कल हमने जो इसमें देखा था, जो हम लोग अभी इस सिलेबस को जो हम लोगों ने बांटा था उसमें से अभी हम लोग चला रहे थे वर्णोच्चारण। ये आप ध्यान देंगे, यहाँ अभी जो है ये वर्णोच्चारण चल रहा है, वर्णोच्चारण। इस वर्णोच्चारण में कल मैंने आपको अकुह विसर्जनीयानाम कंठः ये मैंने सूत्र बताया था, और उस सूत्र में आप देखेंगे कि अ कु कवर्ग, अ था कवर्ग था, और फिर अ कु ह, तो अकुह विसर्ग और विसर्ग, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि दूसरा जो सूत्र आप देख रहे हैं वर्णोच्चारण से संबंधित, वो है इचु यशानाम तालुः। इसको मैंने लिख लिया है, आप यदि चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं, इन सारे सूत्रों को मैंने पहले से इसलिए लिख दिया हूं ताकि आपको थोड़ा समय हम लोगों का कम लगे, समय का बचत हो। तो आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट से इन सूत्रों को लिख सकते हैं, ले सकते हैं, फिर मैं इसको समझा सकता हूं। तो हम लोगों ने चर्चा किया है इसमें, जो मैंने आपको बताया कि इचु यशानाम तालुः, इसको यदि पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के इसको पढ़ सकते हैं, इचु यशानाम तालुः, अर्थात ई मैंने यहां लिख दिया है ई में ह्रस्व ई भी होगा, दीर्घ ई भी हो सकता है, दोनों समझना है। केवल ये नहीं समझना है कि ई लिखा हो तो केवल दीर्घ ई या ह्रस्व ई, केवल दोनों हो सकता है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। मैंने यहाँ ह्रस्व ई नहीं लिखा है, आप इसे चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चवर्ग, चवर्ग में वही जिस तरह से मैंने कल कहा था कवर्ग, चूंकि यहाँ चू लिखा हुआ है, चू का मतलब हो गया च छ ज झ, यहाँ पूरा चवर्ग का बोध होता है। चू मतलब पूरा चवर्ग, मतलब च छ ज झ। यो को तो हमने कहा था कि उसको लास्ट में हम लोग लेंगे। इस प्रकार से यो, ठीक है, च छ ज झ, फिर इसके बाद यो, यहाँ पर यो है, और शा में श है। तो इस तरह से इसी सूत्र में ये चीज क्लियर हो जा रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जा रही। इचु यशा नाम, तथा ई चु य श नाम, मतलब इन सभी का मतलब ई चवर्ग य और तालव्य श, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। ठीक है ना, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है। तालु से हम इन सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं, अर्थात ई च च छ ज झ। तो इस प्रकार से जो उच्चारण देख रहे हैं, इसमें जिह्वा जो है वो हमेशा तालु को टच करते हुए उस हवा को, उस एयर को बाहर की ओर निकालती है। तो इसलिए चूंकि जिह्वा तालु को टच करते हैं, इसलिए इसको जो है तालव्य ध्वनि कहा जाता है। इसीलिए य में भी तालु को जिह्वा टच करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें महसूस नहीं होता है, जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है कि हम वास्तव में क्या वो तालु को जिह्वा टच कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि एक प्रैक्टिकल ये किया हुआ है पहले से ही, महर्षि पाणिनि ने इस बात को साबित किया है, उन्होंने बनाया है, तो बड़ी ही बारीकी से इन चीज़ों को उन्होंने अवलोकन किया है, तब जो है वो आपके समक्ष इसको रखा गया इन सूत्रों को बना करके। तो यहाँ य में भी जिह्वा जो है वो य तालु को टच करती है। उसी प्रकार से स तालव्य स, इसलिए इसका नाम जो है तालव्य स पड़ा, चूंकि तालु से इसका उच्चारण होता है। इस स का उच्चारण जो है वो तालु से होता है, इसलिए इसका नाम तालव्य स पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सूत्र। अब हम चलते हैं तीसरे सूत्र की ओर। तीसरे सूत्र में है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, इसको आप चाहें तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको याद करने में काफी आसान रहेगा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु में फिर इसका मैंने व्याख्या यहाँ मैंने पहले से लिख करके रखा है ताकि समय आपका बचत हो, आपके समय का। री में ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों समझना है आपको। यहाँ री है, उस प्रकार से टवर्ग। टवर्ग में क्या है, ट ठ ड ढ, फिर न का तो उच्चारण स्थान नासिका है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ट ठ ड ढ मतलब पूरा टवर्ग आ गया। इसी प्रकार से फिर र है, और फिर मूर्धन श, मूर्धन श, है ना। तो इन सभी वर्णों का जो उच्चारण है, स्थान है, वो क्या है, मूर्धा है। अर्थात जो मैंने पहले
भी मैंने इसकी चर्चा की है, मैं दोबारा इसको नहीं मैं चाहता हूँ, क्योंकि समय हम लोग का बर्बाद हो गया थोड़ा सा। तो जब जिह्वा ऊपर की ओर उठ करके, जैसे हम लोग टॉ कहते हैं, तो जिह्वा आगे की ओर खड़ी हो जाती है, और जिस भाग को, ऊपर वाले भाग को आकाश भाग जो कहलाता है, उसको जब वो जाकर के ऐसे खड़ा होकर के ऐसे जब मुड़ती है और झटके के साथ जब हटती है, तब उस स्थान को हम लोग मूर्धा कहते हैं। उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। इसलिए इससे जो वर्ण उच्चरित होता है, इससे जो वर्ण निकलता है, उच्चारण होता है, उस वर्ण को हम लोग मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। उसको जो बंद करें, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा ध्वनि कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। तो जैसे कि मूर्धन श, नहीं, मूर्धन श, उस प्रकार से र में भी जिह्वा जो है आपको क्या करती है? मूर्धा को टच करती है। ठीक है, मूर्धा को वो टच करती है। जैसे र कह रहे हैं, तो देखो जिह्वा जो है एकदम उसी मूर्धा वाले भाग को टच करती है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। ऋतु रसानाम मूर्धा, री है टू मतलब पूरा टवर्ग, टू का मतलब हो गया टवर्ग, री टवर्ग, र और श, र हो गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो र भी है और श भी है, और फिर नाम प्रत्यय लगा है, मतलब आपका इन सब का अर्थ निकलता है षष्ठी में। तो अब हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं सूत्र चौथा में। जो फोर्थ फॉर्मूला है इस वर्ण उच्चारण का, वो है फिर लिरितु लसानाम दंताः। लिरितु एक बार में पढ़ेंगे लिरितु, दूसरी बार में पढ़ेंगे लसा, फिर तीसरी बार में नाम। लिरितु लसा नाम दंताः। मैं इसलिए तोड़ के कहता हूं उसको, इसलिए हम लोग तोड़ के, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको समझने में काफ़ी सहूलियत हो, वर्णों को, सूत्रों को याद करने में आपको काफ़ी सहूलियत मिले, काफ़ी आपको आसानी हो। तो यहाँ भी यदि चौथे सूत्र को हम ध्यान से देखें तो है लिरितु लसानाम दंताः, अर्थात लिरी हो गया जो स्वर है, फिर तवर्ग तू, यहाँ पर है तू, तवर्ग का मतलब हो गया तू, ये जो तू देख रहे हैं ये पूरे तवर्ग को बोध कराता है, मतलब त थ द ध पूरा तवर्ग का। इसी प्रकार से फिर है लौ, और लौ के बाद है फिर स, दंत स, है ना। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ये सूत्र, इसको यदि आप तोड़ेंगे, इन सूत्रों की व्याख्या को यदि आप समझने का प्रयास करें तो ध्यान से देखिएगा, लिरी है, तू है, ल है और श है, और षष्ठी बहुवचन की इसमें विभक्ति लग गई। तो जैसे बालका नाम होता है, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, उसी प्रकार से हो गया षष्ठी के बहुवचन में लिरितु लसा नाम, मतलब लिरी, तू, ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दंताः। मतलब इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दांत की सहायता से। मतलब जब जिह्वा दांत को टच करती है और फिर जो हवा आपको साउंड जो बाहर की ओर हम लोग निकालते हैं, तो वो जो वर्ण होता है, वो जो साउंड होता है, वो कैसा साउंड होता है? वो दंत ध्वनि कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सूत्र 5। इसमें जो 5वां सूत्र है उसे आप ध्यान से देखें। ए दैतोः कंठ तालुः, ए दैतोः, ए है, फिर दै है, फिर तोह, ए दैतोः कंठ तालुः, ए ऐ कंठ तालुः, मतलब ए और ए और ए, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ और तालु की सहायता से। कंठ और तालु की सहायता से ए और ऐ, इन दोनों वर्णों का हम लोग उच्चारण करते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि इसको यदि आप तोड़ेंगे तो देखिएगा एत जोड़ ऐत है। इसमें जो है एत जोड़ ऐत है, इसमें दो वर्ण मिल रहे हैं, एत ऐत। एत से मतलब है, आप इसको थोड़ा मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, आप चाहे तो दे सकते हैं, एत जोड़ ऐत। तो यहां एत से मतलब है ए और ऐत से मतलब है ए, है ना, ए और ए।
आप यदि ध्यान से देखें तो एत जोड़ ऐत, एत से मतलब है ए का और ऐत से मतलब है ए का, तो का लोप हो जाता है। ठीक है, तो केवल इसमें ए और ए बचता है, 2 वर्ण। तो कहता है कि इसलिए कहा कि ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। मतलब जब भी हम ए ऐ ऐसा हम जब उच्चारण करते हैं ए ऐ, तो इसमें कंठ और तालु, जिह्वा तालु की ओर बढ़ती है और कंठ से ध्वनि निकलती है। जब दोनों की हम सहायता लेते हैं तब जो है इसमें कंठ तालु की सहायता से ए और ऐ वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप काइंडली कमेंट के माध्यम से आप इस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। और एक आपसे ये भी मेरा रिक्वेस्ट है इन बच्चों से, ताकि आप इस YouTube में जो हमारा जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो शिक्षण का जो कार्य चल रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा है कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट ज़रूर दें, ताकि हमें भी एक मेरा भी मनोबल बढ़े, मुझे भी लगे कि नहीं मैं जो बच्चों को दे रहा हूँ उससे बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। सो इतना मेरे लिए आप ज़रूर करेंगे ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं बहुत ही और अच्छी तरह से इन चीज़ों को मैं आपके सामने मैं ला सकूं और बच्चों को इसका लाभ मैं दे सकूं। तो इसमें मैंने जो 5वां सूत्र बताया वो ए दैतो कंठ तालु है। ए ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु के माध्यम से, जब हवा कंठ से होते हुए जब तालु को टच करती हुई जिह्वा जब बाहर जब की ओर जब हवा आती है तो वैसा जो वर्ण हम लोग उच्चारण करेंगे तो वो ए ऐ होता है। आगे बढ़ते हैं फिर 6 छठा, कहता ओ दौतो हो, ओ दौतो हो। यहां देखेंगे ध्यान से, ओ दौतो हो, यहां आपको नजर आ रहा होगा ओ दौतो हो, ओ दौतो हो। कंठौष्ठम, कंठ और ओष्ठ, इसमें वृद्धि संधि है, कंठ जोड़ ओष्ठ, कंठौष्ठ। मतलब कंठ और ओष्ठ की सहायता से, कंठ और ओष्ठ की सहायता से हम जो है ओ और औ इन दोनों स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं। ये जो ओ और औ जो स्वर वर्ण हैं, जो वर्ण हैं, इनके उच्चारण करने में हमें कंठ और ओष्ठ ये दोनों उच्चारण स्थान का हमको मदद लेना पड़ता है, तभी जो है ये हमारा इन दोनों वर्णों का, जैसे ओ कह रहे हैं तो देखिए ओष्ठ जो है पूरा गोल हो जा रहा है, ओ औ, नहीं ओ औ, तो औ कहते हैं तो आपका बिना ओष्ठ को फोल्ड किए हुए, बिना ओष्ठ को सटाए हुए आप जो है ओ और औ को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसको उच्चारित करने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए ओ और औ को आपको जरूरी है कि कंठ के साथ साथ आपको ओष्ठ का भी मदद लेना पड़ेगा, तभी हम इन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग आगे फिर देखते हैं। अब आपका फिर 6 के बाद फिर 7, 8, 9 3 और आपके फॉर्मूले बचे हुए हैं, जिसको कि हम लोग फिर आगे देखते हैं।